गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। क्लास 10th के बच्चों का ये टॉपिक है, लेकिन अलग अलग जगह पे ये हमारे काम आता है। तो हम लोगों का जो ये टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, मैं 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको करवा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मीन निकालना, और हम लोग एक बार में देखते हैं कि मीन निकालने के तरीके कौन कौन से होते हैं। पहला मेथड है इसका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम मीन निकालते हैं। सेकंड, अज्यूम मीन मेथड। और थर्ड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये जो तीन मेथड हैं स्टैटिस्टिक्स के मीन निकालने के, इन तीनों को हमें ये स्टैटिस्टिक्स में ही आता है, लेकिन इन तीनों में से बस दो हमारे सिलेबस में है। एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा एज्यूम मीन मेथड। तो सीबीएसई में हालांकि ये दो ही पूछे जाते हैं, लेकिन आप चाहो तो स्टेप डेविएशन मेथड भी मैं इसमें समझा दूंगा। जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, ये आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि डायरेक्ट मेथड से हम लोग मीन को कैसे निकालते हैं। मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। एक्स बार से डायरेक्ट मेथड मीन को डिनोट किया जाता है। दूसरा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। इसको पढ़ा जाता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा का सिंबल, सिग्मा को हम समेशन भी कहते हैं। तो एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसकी सम आती है, जो जोड़ने पर वैल्यू आती है, उसको ऊपर रखा जाता है, और जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो नीचे रखा जाता है। दूसरा, नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड क्योंकि हम लोग मीन निकालने वाले हैं, तो मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए अज्यूम्ड वैल्यू होगी सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर जो यू आई है, यू आई की अगर आपको वैल्यू निकालनी होगी तो आप एक्स आई में से ए को माइनस करोगे। एक्स आई में से ए माइनस करने पर आपकी यू आई आएगी, और यू आई को जो आप एफ आई से मल्टीप्लाई करते हो तब जो वैल्यू आएगी आप उन सबको ऐड करो। ऐड करने के बाद यहाँ पर न्यूमरेटर में उसे पुट कर दो। फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो सिग्मा एफ आई, ए वैल्यू हमारी अज्यूम्ड वैल्यू होगी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से इसकी वैल्यू को हम आगे बढ़ाएं। तीसरी जो हमारी वैल्यू है उसमें हमें स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है। स्टेप डेविएशन मेथड को फिर से मीन निकालना है हमें। तो एक्स बार इसका सिंबल होता है, इसमें ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इसमें मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है, मल्टीप्लाई बाय एच। इसमें जो डी आई की वैल्यू आपकी निकलेगी वो आप एक्स आई माइनस ए करोगे और इसमें से एच को डिवाइड करोगे। एच होता है क्लास साइज की जो विड्थ होती है, उसको एच कहा जाता है। तो हमारे ये तीन फॉर्मूले हो गए, मीन मेथड से डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना, अज्यूम मीन मेथड से मीन निकालना, और स्टेप डेविएशन से मीन निकालना। इसके बाद हम लोग अब आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। और हम लोगों को ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, और पहले क्वेश्चन की हमें डायरेक्ट मेथड से मीन निकालनी है, और एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार का। तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट मेथड में लगाते हैं, तो डायरेक्ट मेथड का हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है। और डायरेक्ट मेथड से हम क्या निकालते हैं, मीन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड को यूज करा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले आपको सिग्मा एफ आई कैलकुलेट करनी है। हमारे पास ये जो नंबर ऑफ हाउसेस वाली कॉलम होती है, इसको कहा जाता है एफ आई। ये हमारी होती है क्लास इंटरवल। आपको निकालनी है यहाँ पर एक्स आई। एक्स आई का मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू की हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए, पहले इन दोनों को आप ऐड करो। 0 प्लस 2 कितना होता है, 2 होता है। उसको 2 से डिवाइड करो, कितना होता है, 1। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास 1। फिर 2 को 4 में ऐड करो, 2 प्लस 4 6। 6 को 2 से डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 3। फिर 4 प्लस 6,
4 + 6 आप ऐड करोगे वैल्यू कितनी आएगी 10, 10 को 2 से डिवाइड करो वैल्यू आएगी 5। बस 3 निकालने की जरूरत है। इसके बाद आप लोग पैटर्न पकड़ के इसको आगे बढ़ा सकते हो। जैसे कि देखो 1 है, 1 के बाद 2 गायब है, यहाँ पर 3 लिखा है, 4 गायब है, 5 लिखा है, 5 के बाद 6 को आप हटा दो, 7, 8 को हटा दो, 9, 10 को हटा दो, 11, 12 को हटा दो, 13। अब आप इसे देख लो, एक ही पैटर्न में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमारी वैल्यू होगी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के बाद हमने ऊपर देखा fi को xi के साथ हमें प्रोडक्ट निकालनी है। अब क्या करनी है, एक कॉलम बनाओ जिसका नाम होगा fi xi। fi को xi के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39 और इनको आप ऐड कर दो। पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं। फ्रीक्वेंसी का सम मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी कि इसको ऐड करनी है हमें। तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करो आप, 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 20। अब देखो हमने फ्रीक्वेंसी का सम निकाला है, तो फ्रीक्वेंसी के सम को हम बोलते हैं समेशन ऑफ fi। तो समेशन ऑफ fi की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। अब fi xi का भी देख रहे होगे आप, फॉर्मूले में क्या यूज है, समेशन। तो समेशन करो आप, जब आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 6 1 162। तो देखिए सिग्मा fi xi की वैल्यू आ गई हमारे पास 162। और इसे आप ऊपर लिखोगे, सिग्मा fi की वैल्यू कितनी है 20, इसे आप नीचे लिखोगे। अब आपको देखो 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं 20 को 2 × 10 लिख सकता हूं? हाँ लिखा जा सकता है, 2 × 20। ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाई करो। 2 से जब आप 16 को डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी आएगी 8, फिर 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 और फिर नीचे क्या रह जाएगा 10। अब जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो वैल्यू आ जाएगी 8.1। तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई 8.1। तो 8.1 वैल्यू आ गई हमारे पास मीन से। अब अगला मेथड देखेंगे। अब हमें इसका दूसरा मेथड देखना है कि सेकंड मेथड जो है हमारा, जो एज्यूम मीन मेथड है, अब हम उससे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखिए फिर से हमें मीन ही निकालना है इसमें भी, और इसका जो मेथड होगा वो होगा अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड के अंदर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। ये हमारा फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन मेथड का। इसमें आप देख रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी तो लिखी हुई है fi, जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से गिवन है। इसमें हमें ui निकालनी है। ठीक है, ui मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि ui का फॉर्मूला क्या होता है। ui का फॉर्मूला होता है xi माइनस a अपॉन में h। तो इस वाले फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है, xi माइनस a अपॉन में h। आप बोलोगे यहाँ पे h क्या है, तो h जो है वो क्लास विड्थ है। क्लास विड्थ का मतलब इसकी जो साइज होती है, क्लास इंटरवल की जो साइज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं h। तो आप लोग यहाँ पर h की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लो। h की वैल्यू कितनी है, तो 2 - 0 कितना होता है 2, या फिर 4 - 2 2 होता है, 6 - 4 2 होता है। तो h की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो यहाँ पर आप h को रिप्लेस करके यहाँ पर वैल्यू लिख दोगे 2। अब यहाँ पर एक अननोन वैल्यू है जिसको हमने a नाम दिया है। यहाँ पर इस a वैल्यू को आप xi में से कंसीडर करोगे। एक बात का आप ध्यान रखोगे कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आप a नहीं मानोगे, हमेशा जो मिड वैल्यू होती है उसमें से वैल्यू को हमें चूज करना होता है। इसमें आपको ये देखना होता है कि मिड में कौन सी वैल्यू आ रही है। देखो मिड के अंदर देखो 3 ऊपर और 3 नीचे, तो मिड में वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो 7 आ रही है। देखो 7 के ऊपर 3 वैल्यूज हैं और 7 के नीचे 3 वैल्यूज हैं, यानी कि मिड वैल्यू हमारी क्या हो गई 7 हो गई। अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि मिड में 2 वैल्यू होती है, तो आप दोनों में से किसी को भी अज्यूम कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। देखिए तो ये वाली जो वैल्यू होगी हमारी, इसको हम मान लेते हैं a। तो हमारे पास a, हमारे पास वैल्यू मिल गई। वैल्यू कितनी है 7। तो इसको आप a को हटा दोगे यहाँ पर और यहाँ पे वैल्यू लगा दोगे 7। अब बारी बारी से आपको सारी वैल्यू को पुट करनी है। देखिए पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। तो आप यहाँ पे एक कॉलम बना लोगे सबसे पहले कि ui का फॉर्मूला होता है xi माइनस a। इसमें h से डिवाइड नहीं करना, वो अगले वाले मेथड में करनी है। इसको आप हटा दो यहाँ से। बस आपको क्या करनी है, xi में से 7 को माइनस करनी है। वो हम स्टेप डेविएशन में करेंगे xi माइनस h वाला। यहाँ पर xi माइनस h नहीं होता, सिर्फ xi माइनस a होता है। देखिए तो इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो आप सबसे पहले 1 में से a की वैल्यू कितनी हमने मानी थी यहाँ पर 7। 1 में से 7 को माइनस कर दोगे तो 1 - 7 कितनी आएगी माइनस का 6। फिर लिखा है 3 पुट करोगे माइनस a की वैल्यू कितनी है 7। 3 - 7 करोगे माइनस का 4। फिर हमारे पास है 5
5 में से 7 माइनस करोगे माइनस कर 2, फिर 7 में से 7 को माइनस करोगे 0, 9 में से 7 को माइनस करोगे 2, फिर 11 में से 7 को माइनस करोगे 4, फिर आप 13 में से 7 को माइनस करोगे, वैल्यू आएगी 6। तो आप इस बात को ध्यान देना कि जब आप एज्यूम इन मेथड लगा रहे हो तो xi में से a को आप माइनस करोगे, ना कि डिवाइड करोगे h से। और जो इसकी वैल्यू होगी वो सिमेट्रिकल होगी, जैसे कि आप देखो 0, -2, -4, -6, फिर 0 के नीचे देखोगे आप तो 2, 4 और 6 वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब जो हमें निकालना है fi को ui का प्रोडक्ट निकालना है, तो fi और ui का हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं। ये हमारा ui आ गया, fi को ui से आप प्रोडक्ट निकालो, मल्टीप्लाई करो। तो ui की वैल्यू हमारे पास ये है और fi की वैल्यू ये है, तो 1 को -6 को मल्टीप्लाई करोगे तो -6 वैल्यू हमारे पास आएगी। वैसे ही fi की वैल्यू 2 है और ui की वैल्यू -4 है, तो 4 2 -8। फिर यहाँ पर 1 लिखा है हमारे पास वैल्यू, 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी -2। फिर आप 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 0। फिर आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 12। ऐसे ही 2 4 8, फिर 3 6 18। तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली fi ui की। अब इसके बाद देखिए हमें सिग्मा fi यहाँ पे रखनी है, तो सिग्मा fi फ्रीक्वेंसी का सम अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, इसकी वैल्यू आ रही थी 20। तो हमारे पास सिग्मा fi की वैल्यू हमें मिल गई। a की वैल्यू कितनी है 7 है, सिग्मा fi ui इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब हम लोग इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। इसमें आप देखोगे सबसे पहले आप माइनस वाले को सॉल्व कर लो। 8 और 2 10, 10 और 6 16। इन तीनों माइनस वाले को जब आप ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी -16। इन तीनों को ऐड करो, 12 + 8 20, 20 + 18 38। दोनों को सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, 8 - 6 2, 3 - 1 2, निशान पॉजिटिव। ये आपकी जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी सिग्मा fi ui की। तो सिग्मा fi ui की हमारे पास वैल्यू मिल गई प्लस का 22। ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। अब इसकी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, सिग्मा fi ui हमने निकाला है, वैल्यू कितनी है 22। सिग्मा fi की वैल्यू हमने निकाली है कितनी 20। इसको आप एलसीएम लेने से अच्छा है कि सबसे पहले आप इसको स्प्लिट करके सॉल्व करो। 7 प्लस 2 से 22 को पहले आप डिवाइड कर दो, इस वाले 2 से आप पहले 22 को डिवाइड कर दो, वैल्यू आएगी 11। फिर जो ये 0 बचा है, 0 का मतलब 10 बचा है, 10 से आप फिर से डिवाइड करो। जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 1.1। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, वैल्यू आएगी आपकी 8.1। तो हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो भी 8.1 आ रही है। और पिछले वाले क्वेश्चन में भी, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने जब डायरेक्ट मेथड, इसी वाले क्वेश्चन जब डायरेक्ट मेथड का हमने इस्तेमाल करा था, वहां पर भी हमारी वैल्यू आई थी 8.1। तो हमने ये देखा कि अगर हम कभी भी दो मेथड से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मीन निकालते हैं, तो दोनों का आंसर सिमिलर होता है। अब